एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री राम जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने बहुत प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अंततः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बहुत चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बहुत आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। फिर हंसते हुए शिवजी कहानी कहना चालू करते हैं। हिमालय पर्वत में एक बहुत ही पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहा करती थी। वहाँ परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन में बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी, वन के सुंदर विभावों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि को शाप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम और अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करके आओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले गए। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते ही रहते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागता है और वह मूर्ख यह समझा कि कहीं उस हड्डी को सिंह ना ले ले, वैसे ही इंद्र को नारद मेरा राज्य छीन लेगा ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। तब कामदेव उस आश्रम में गए जहां उनने अपनी माया से वह वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए और उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामिंगिनी को हटाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रंभा और आदि नवयुवती देवांगनाएं, जो सब अपनी काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार से तीनों की तरंग के साथ गाना गाने लगी और हाथ में कर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर से लक्ष्मीपति भगवान, जिसका बहुत बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा का कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा बोले। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। देवराज इंद्र भी सभा में जाकर उनकी मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि को ऊंचाई करके श्री हरि का सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और कामदेव ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझसे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। जय श्री राम।